वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देता है और सबसे बड़ी सीख तो जीवन में यही होती है कि कौन अपना था और कौन सिर्फ मतलब का। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, 29 मार्च 2025 को बहुत बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वो राशि परिवर्तन करेंगे हमारे कर्म के कारक, न्याय के देवता, कर्म फलदाता, कलयुग के न्यायाधीश, दंडाधिकारी शनिदेव। शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक विराजमान रहते हैं और गोचर में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह शनिदेव ही माने जाते हैं। हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह शनिदेव जिन्हें 7.5 व ढैया का हक दिया गया। यह हक किसी के पास नहीं है, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता है और यह चाहते हैं कि व्यक्ति के कर्मों का हिसाब किताब उनके साथ में ही चलता रहे ताकि बैलेंस बराबर बना रहे। 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि का गोचर करेंगे और 2.5 साल तक 2027 अंत तक मीन राशि में विराजमान रहेंगे। तो शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव कर्क राशि वाले जातकों के लिए अगले 2.5 साल किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, मीन राशि में जाएंगे, कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव की ढैया समाप्त हो जाएगी और शनिदेव अष्टम भाव से निकल करके भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे और 2.5 साल तक यह भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे। तो शनिदेव भाग्य भाव में कर्क राशि वाले जातकों के लिए विराजमान रहेंगे, ढैया की समाप्ति भी हो जाएगी। तो इन 2.5 सालों में सबसे पहले ये भाग्य भाव को प्रभावित करेंगे, क्योंकि वहां पर ये खुद विराजमान रहेंगे। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से ये तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और दसम भाव में दृष्टि करते हैं। तो भाग्य भाव में विराजमान रहेंगे तो शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी लाभ भाव पर, एकादश भाव पर, तो एकादश भाव को प्रभावित करेंगे। सप्तम दृष्टि होगी पराक्रम भाव पर, तीसरे भाव पर, त्रिषणाय भाव पर, तो तीसरे भाव को प्रभावित करेंगे। और इनकी महत्वपूर्ण दृष्टि दसम दृष्टि होगी छठे भाव पर। तो इन चारों भावों को अगले 2.5 साल तक कर्क राशि वालों के लिए ये प्रभावित करने वाले होंगे। तो इसमें क्या फल देंगे? एक तो शनिदेव की ढैया समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगर पिछले 2.5 साल शनिदेव ने आपके धैर्य की परीक्षा तो ली होगी, क्योंकि ये लग्न से अष्टम भाव में थे। अष्टम भाव मारक भाव भी माना जाता है और यहां पर कोई भी ग्रह बैठ करके मार्केस बनते हैं जो मृत्यु तुल्य दुखों का कारण बनते हैं। तो पिछले 2.5 साल शनिदेव ने मृत्यु तुल्य दुख आपको दिए होंगे। आप जैसे जैसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे वैसे वैसे पीछे चले जा रहे थे, क्योंकि चंद्रमा से शनिदेव अष्टम भाव में थे। चंद्रमा मन के कारक हैं, शनिदेव कर्म के कारक हैं। शनिदेव के साथ चंद्रमा की युति भी अच्छी नहीं मानी जाती है, क्योंकि जब ये दोनों युति करते हैं जन्म कुंडली में या गोचर में भी विष योग का निर्माण करते हैं, जीवन में विष घोल देते हैं। वैसे चंद्रमा मन के कारक है तो मन को विचलित करते हैं, मति भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं। न चाहते हुए भी हमसे कुछ न कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है जिसके कारण हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे वैसे पीछे चले जाते रहे। कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 5 रुपए का कर्ज उतारने की कोशिश कर रहे थे, 10 रुपए का कर्ज बना हुआ था। दूसरी बात, कोई ना कोई प्राप्ति जो रुकी हुई थी, परिवर्तन भी रुका हुआ था। मन को डाइवर्ट कर रहे थे, काम में मन ही नहीं लग रहा था, स्थिर होकर के कोई हम काम ही नहीं कर पा रहे थे। नौकरी में परिवर्तन बना हुआ था, एक जगह हम टिक करके काम नहीं कर रहे थे। तो ऐसी समस्याएं पिछले 2.5 साल तक शनिदेव हमारे जीवन में कर्क राशि वालों को दे ही रहे थे। आपके अपने लोग आपका साथ छोड़ करके गए होंगे, जिनका सुख दुख में आपने साथ दिया, भागीदार बने, कंधे से कंधा मिलाकर के आप साथ देते रहे। जब आपकी बारी आई तो वे लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। कौटुंबिक स्थितियां अच्छी नहीं थी, पैतृक संपत्ति में भाइयों के बीच विवाद बना हुआ था, पिता के साथ भी वैचारिक मतभेद बने हुए थे, प्रॉपर्टी विवाद भी चल रहा था, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर रही थी और विशेष तौर पर आपकी माता के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित थे। छोटी मोटी समस्याएं बनी हुई थी, बीपी की, शुगर की समस्या बनी और आपके ज्यादातर पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे। तो इस प्रकार की समस्याएं कर्क राशि वाले जातकों ने पिछले 2.5 साल देखी होगी, लेकिन
अब शनिदेव की ढैया समाप्त हो जाएगी और शनिदेव आपके भाग्य भाव में विराजमान होंगे और बृहस्पति की राशि में विराजमान होंगे, मीन राशि में। बृहस्पति भाग्य के कारक माने जाते हैं और शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं, और भाग्य भाव में शनिदेव जाएंगे तो यहीं से कर्म और भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर देखा जाए तो ये है गोचर पर आधारित, क्योंकि शनिदेव की जो ढैया आती है या शनिदेव गोचर परिभ्रमण करते हैं तो ये गोचर के अनुसार करते हैं, लेकिन सबकी जन्म कुंडलियां अलग अलग होती हैं। जन्मकालीन ग्रहों की स्थितियां अलग होती है और उस कुंडली में शनिदेव की स्थितियां भी अलग होगी। लग्न सबके अलग अलग होंगे, लेकिन जिनकी भी कर्क राशि है उनके लिए शनिदेव भाग्य भाव में विराजमान होंगे तो निश्चित तौर पर भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। अब यही भाव पिता का भाव है, तो पिता के साथ वैचारिक मतभेद जो पिछले 2.5 साल तक बने हुए थे वो दूर होंगे। पिता से आपको प्रॉपर्टी भी मिल सकती है जो विवादों में फंसी हुई थी। दूसरी बात, धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति आप नास्तिक हो गए थे, क्योंकि स्वाभाविक है जब लंबे समय तक आपको सफलता नहीं मिलती तो हमारा विश्वास भगवान के ऊपर, धर्म के ऊपर भी उठ जाता है, तो नास्तिक बने हुए थे। लेकिन यहीं से ईश्वर की कृपा होगी और शनिदेव भाग्य स्थान में विराजमान होंगे तो ईश्वर के प्रति, धर्म के प्रति आपकी आसक्ति बढ़ेगी। जहां भी धार्मिक कार्य होंगे आपके आसपास, कहीं भी अध्यात्म के कार्य होंगे, वहां पर आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपको जीवन में इन 2.5 सालों में मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और दूसरी बात, अगर आप व्यापार करते हैं, व्यापारी हैं, तो कोई ना कोई बड़ी डील आपका इंतजार कर रही है, जिसके कारण आप कर्जों से भी मुक्त हो जाएंगे और खर्चों से भी मुक्त हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप नौकरी करते हैं तो आप टिक करके काम करेंगे, आपका नौकरी में मन लगेगा, या फिर कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लग सकता है, जिसके कारण भी आप खर्चों से मुक्त होंगे। दूसरी बात, इन 2.5 सालों में कर्क राशि वाले जातकों के लिए कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, कोई ना कोई बड़ा प्रमोशन, कोई ना कोई बड़ी पदोन्नति जो पिछले 2.5 साल तक रुकी हुई थी वो आपको मिल सकती है। कुल मिलाकर के भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि अगले जो 2.5 साल गए हैं भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। आप काम तो कर रहे थे, मेहनत तो कर रहे थे, 100% अपना एफर्ट लगा रहे थे, लेकिन उस भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा था, तो यह तो देखने को मिलेगा। अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी आपके एकादश भाव पर, तो इनकम के नए नए स्रोत आपके लिए उत्पन्न होंगे, आय के नए नए अवसर आपको मिलेंगे, जिसके कारण आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आपके सपने, क्योंकि एकादश भाव सपनों और इच्छाओं का भाव है, शुक्र की राशि वृषभ राशि पर शनिदेव की दृष्टि, और शुक्र के साथ शनिदेव का मित्रवत संबंध भी है, तो निश्चित तौर पर ऐसा कह सकते हैं कि आपके सपने, आपकी इच्छाएं जो लगातार 2.5 वर्षों से रुकी हुई थी दैया के कारण, वो सपने, वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी। आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी होगी, रोजगार की प्राप्ति होगी, धन का प्रभाव जो रुका हुआ था, पैसे तो आ रहे थे लेकिन खर्चे भी साथ में बने हुए थे, पैसे टिकते नहीं थे, बचाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन ऐसा कोई आकस्मिक कार्य आ जाता था जिसके कारण जो पैसे आपके कमाए हुए थे वो भी एक ही झटके में खत्म हो गए, तो स्थितियां यहां बनी हुई थी। दूसरी बात कि पैसे फंस रहे थे आपके, आपने अच्छे के लिए अपने धन का निवेश प्रॉपर्टी में किया होगा पिछले 2.5 साल, वो पैसे आपके फंसे और फंसाने वाले अपने खुद के लोग थे, लेकिन वही पैसे फंसे हुए आपको अब वापस मिलेंगे इन 2.5 सालों में। 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करके कर्क राशि वालों के लिए भाग्य स्थान में आएंगे और इनकी तीसरी दृष्टि होगी लाभ पर, वो फंसे वो पैसे आएंगे, प्रॉपर्टी जो विवाद था वो भी खत्म होगा। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि यह होगी तीसरे भाव पर, पराक्रम भाव पर, तो यह भाव बड़े भाई बहनों का होता है। यहां पर भाइयों के साथ वैचारिक मतभेद बने हुए थे वो भी दूर होंगे। स्थितियां ऐसी होगी कि पूरे परिवार में जो भाई आपके हैं एक जगह बैठ करके आप किसी भी समस्या का समाधान कर लेंगे। इससे पहले ये स्थितियां नहीं थी, एक अगर पूर्व की बात कर रहा था तो दूसरे पश्चिम की बात कर रहा था, वैचारिक मतभेद बने हुए थे, लेकिन यहां पर इन स्थितियों का, परिस्थितियों का अंत भी देखने को मिलेगा। अब यही भाव, तीसरा भाव ग्लैमर का, सोशल मीडिया का, कम्युनिकेशन का, बातचीत का भाव माना जाता है, तो जहां भी आप बातचीत करने जाएंगे उसके सार्थक परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके अंदर एक नए आत्मविश्वास की प्राप्ति होगी, जिसके कारण आपके जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आत्मविश्वास सफलता की सबसे बड़ी पूंजी मानी जाती है, क्योंकि आत्मविश्वास ही वो सब कुछ है जो जीवन को बदल सकता है।
निर्णय लेने की शक्ति आ जाएगी, फैसला लेने की शक्ति आ जाएगी, और सही समय पर सही लिया गया निर्णय हमारे पूरे भाग्य को बदल सकता है। तो यह होगा जो लोग ग्लैमर के क्षेत्र में हैं, फैशन के क्षेत्र में हैं, डिजाइन के क्षेत्र में, उनके लिए तो शनिदेव का, जो कर्क राशि वाले, शनिदेव का यह राशि परिवर्तन अच्छी स्थिति को दर्शाता है। और जो लोग सेल्समैन हैं, व्यापारी है, उनके लिए भी अच्छी स्थितियों का निर्माण करने वाला होगा। आपका हौसला बढ़ेगा, मेंटल स्टेट आपका अच्छा होगा। जो मनोविकार बने होते हैं पिछले 2.5 साल तक, वो मनोविकार आपके दूर हो गए, क्योंकि लगातार आलस्य आपको आ रहा था। आप आज का काम कल पे टाल रहे थे, काम करने में मन ही नहीं लग रहा था, नौकरी में मन नहीं लग रहा था, नौकरी में परिवर्तन कर रहे थे, व्यापार में नए नए व्यापार बदल रहे थे, एक जगह टिक करके कोई काम ही नहीं कर रहे थे। लेकिन शनिदेव की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव में होने से इस प्रकार की जो दुविधाएं बनी हुई थी जीवन में, वो आपकी दूर होगी। अब शनिदेव की एक महत्वपूर्ण दृष्टि, दशम दृष्टि, वो होगी आपके छठे भाव पर। निश्चित तौर पर छठे भाव पर शनिदेव की दृष्टि का होना, कुल मिलाकर शत्रु परास्त होंगे, यहां पर आपके आलोचक परास्त होंगे। पिछले 2.5 साल तक यही तो हो रहा था। आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, आलोचक आपके बढ़ रहे थे, आपको यश ही नहीं मिल रहा था, अपने कार्यों का यश नहीं मिल रहा था, मान सम्मान मिल ही नहीं रहा था। आपको नीचा गिराने वाले, पीछे रखने वाले बहुत से इंसान थे। आप अपनी जगह पर सही थे, लेकिन लोग आपको समझ ही नहीं रहे थे। तो ये स्थितियां बनी हुई थी। यहां पर आपके शत्रु परास्त होंगे। तो यहां पर शनिदेव की दशम दृष्टि होने से शत्रुओं से भी धन निकालने में आप माहिर बनेंगे, क्योंकि यहां पर शनिदेव आपको कूटनीति देंगे, आत्मविश्वास की प्राप्ति देंगे। तो यहां पर रोग समाप्त होंगे, आप उत्तम स्वास्थ्य का आनंद भी प्राप्त करेंगे, चारों ओर वैभवता और संपन्नता की प्राप्ति होगी। पति पत्नी के बीच जो वैचारिक मतभेद बने हुए थे, वो भी आपके दूर होंगे। और ऐसे में शनिदेव तो भाग्यस्था में आएंगे, दैया से मुक्ति भी हो जाएगी आपको। तो इसमें अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी होगी, यानी कि शनिदेव उच्चस्थ होंगे, मित्र क्षत्रिय होंगे, अपने वर्गोत्तम में बली होंगे, भावपति से दृष्ट होंगे, भावपति से युत होंगे, यानी शनिदेव आपकी कुंडली में जिस भाव में होंगे उस भाव के स्वामी की दृष्टि शनिदेव पर होगी, या आपकी कुंडली में शनिदेव जिस भाव में होंगे उस भाव के स्वामी की दृष्टि या युति शनिदेव के साथ होंगी। निश्चित तौर पर शनिदेव के यह राशि परिवर्तन आपके लिए, क्योंकि राशि तो कर्क राशि सबकी होती है, लेकिन लग्न सबके अलग अलग होते हैं, और ऐसी स्थितियां अगर होगी तो निश्चित तौर पर यह सोने पे सुहागा है। शनिदेव आपके भाग्य को बदल करके रख देंगे, आपके जीवन को बदल करके रख देंगे, क्योंकि पिछले 2.5 साल तक शनिदेव ने आपकी धैर्य की परीक्षा ली, आपको जांचा, आपको परखा, आपको गिराया, आपको दबाया। लेकिन इतिहास गवाह है कि शनिदेव तपाने के बाद, क्योंकि 2.5 साल में आपको तपाया, इतिहास गवाह है कि शनिदेव तपाने के बाद एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य अपने पास रखते हैं। तो यहां पर आपके अंदर एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा। शनिदेव आपके जीवन को बदल करके रख देंगे। उसमें भी इन 2.5 सालों में शनिदेव राशि परिवर्तन करके आपके भाग्य भाव में जाएंगे। और अगर आपका वृषभ लग्न है, जन्म कुंडली के अनुसार वृषभ लग्न है, मिथुन लग्न है, मकर लग्न है, कुंभ लग्न है, तो भी समझो आपके जीवन को बदलने वाले होंगे ये शनिदेव, बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाले होंगे। लेकिन आपका धनु लग्न है, आपका वृश्चिक लग्न है, आपका मीन लग्न है, आपका सिंह लग्न है, तो पैसे तो आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन चिंताओं का दौर बना रहेगा, मानसिक स्थिति बनी रहेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपनी वाणी पर कंट्रोल बना करके रखना है, आर्ग्यूमेंट किसी के साथ नहीं करना है, बिना फालतू का तनाव नहीं लेना है, बिना फालतू की यात्राएं आपको नहीं करनी है, खानपान पे कंट्रोल करना है, आपके आचरण में सुधार लेकर के आना है। ईगो की समस्या अगर पति पत्नी दोनों में से किसी को भी है तो उसको छोड़ दें, मिलजुल कर अगर रहेंगे तो शनिदेव का यह राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाला होगा। तो अब बात करते हैं मुख्य उपायों की। उपाय में क्या करना है? अगर शनिदेव को इन 2.5 वर्षों में, हालांकि स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन अगर आप उपाय भी कर लेंगे साथ में तो फिर क्या नहीं किया। उपाय में दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ आपको नियमित करना है, शनि के मंत्रों का उच्चारण आपको नियमित करना है, और शनि से संबंधित वस्तुओं का दान करना है, बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करना है, क्योंकि जहां भी बुजुर्गों का सम्मान होता है वहां पे शनि की कृपा प्राप्त हो जाती है। भगवान शिव की आराधना करनी है, बस ये करना है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो?
ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। लाइक और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।